मारा ठुमका बदल गई चाल मितवाऊं तेरे मस्ती के घेरे मस्ती के घेरे मच गया शोर सारी नगरी रे आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। एक समय था जब उनका नाम डैनी डेंजोनगप्पा के साथ भी जुड़ा था। दोनों के बीच ये रिलेशनशिप करीब 4 साल तक चला था। दोनों ने ही अपने इस प्रेम को कभी छुपाया नहीं। एक दिन डैनी ने यूं ही मस्ती में परवीन के घर पर रखा हुआ शंख बजा दिया। परवीन असामान्य रूप से घबरा गई। तब डैनी को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना उससे पहले उनको परवीन की मेडिकल कंडीशन का कोई आइडिया नहीं था। वो जब तक इसका पता लगा पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस जमाने में अमिताभ और डैनी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इस बात की जानकारी परवीन बॉबी को बिल्कुल नहीं थी। एक बार परवीन बॉबी ने एक मैगजीन में अमिताभ का इंटरव्यू पढ़ा, जिसमें उन्होंने डैनी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया था। जब परवीन ने अमिताभ का वो इंटरव्यू पढ़ा तो वो काफी हैरान हो गई। इसके बाद परवीन बॉबी अमिताभ पर खुलेआम आरोप लगाने लगी कि वो उन्हें मार डालेंगे। उनको अमिताभ से डर लगने लगा। तो जब डैनी घर आए और दरवाजे की घंटी बजाई तो इनकी ऐसी बातें सुनकर सिर्फ इनके दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी परवीन बॉबी से दूर रहने लगे। इसी दौरान चेकअप के बाद पता चला कि परवीन को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी है, जिसमें इंसान को वो सब असल में होता हुआ दिखने लगता है जो सच में नहीं होता। परवीन बॉबी अपनी इस हालत के चलते अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लगी और उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। फिल्मों से दूर होने के बाद परवीन बॉबी फिलोसोफर यूजी कृष्णमूर्ति के साथ एक वर्ल्ड टूर पर गई थी और जब वो न्यूयॉर्क पहुंची तो जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय वहां काम कर रहे कर्मचारियों को ये पता नहीं चल पाया कि वो भारत की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बॉबी हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय जांच के दौरान परवीन बॉबी से उनकी पहचान के बारे में पूछा गया, मगर कमाल की बात यह रही कि वो अपनी पहचान भी साबित नहीं कर पाईं, जिसकी वजह से उन्हें हाथों में हथकड़ी पहनाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो एक ऐसा कमरा था जहां पहले से ही 3 मानसिक तौर पर बीमार लोग मौजूद थे। आपको हमसे प्यार है, कैसे अब रहोगे तुम अपनी ही बस में, हमने तुम। जब ये बात भारतीय दूतावास तक पहुंची तो उन लोगों ने परवीन बॉबी को उस जगह से छुड़ाया। करीब 6 साल बाद जब परवीन अपने वर्ल्ड टूर को खत्म करके जब भारत वापस आईं तो उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी अपने मैनेजर वेद शर्मा को ही बुलाया। जब वेद एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि जो परवीन भारत से गई थी वो एक मशहूर अभिनेत्री रही थी और उनकी खूबसूरती के लोग कायल हुआ करते थे। अब वही परवीन बहुत मोटी हो चुकी थी और बिखरे बालों के साथ अपने हाथों में परवीन नाम का प्लेकार्ड लिए खड़ी थी। कमाल की बात तो ये थी कि एक मशहूर अभिनेत्री अपने ही नाम का टैग पकड़कर खड़ी थी ताकि लोग उन्हें पहचान पाएं। नशा जो है शबाब में, शराब आखिरी 100 की 1000 की। डिप्रेशन में दिखाई देने वाली परवीन बॉबी के बारे में लोगों का ये मानना था कि उनकी इस हालत की जिम्मेदार उनका प्यार में धोखा खाना हो सकता है। बता दें कि परवीन बॉबी ने किसी से शादी तो नहीं की, मगर उनके रिश्तों के चर्चे खूब रहे, जिनमें से कुछ मशहूर नाम थे डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट। महेश भट्ट शादीशुदा होने के बावजूद परवीन के साथ रिश्ते में थे और उनके मुताबिक जब वो परवीन के साथ रिश्ते में थे तो एक अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में थे और जबकि परवीन बॉबी बॉलीवुड में अपना बड़ा नाम कर चुकी थी। परवीन चाहती थी कि महेश भट्ट अपनी पत्नी को छोड़कर उनके साथ रहें, जिसके लिए महेश तैयार नहीं थे। इन दोनों के अलग होने के पीछे ये सबसे बड़ा कारण भी बना था। परवीन बॉबी की मानसिक बीमारी के पीछे का कारण उनकी जिंदगी में हुई कुछ घटनाएं भी रहीं। जैसे 60 के दशक में जब अहमदाबाद में दंगे भड़के थे, तब परवीन स्कूल में पढ़ा करती थी।
दंगों से परवीन की जान बचाने के लिए उनकी शिक्षिका ने उनको गद्दे के नीचे छिपाकर एक ट्रक में बचाकर लाई थी। उस दौरान परवीन बेहद डर गई थी। मरने और मारने का ये डर परवीन को बचपन से ही था, जो उनकी उम्र के साथ बढ़ता चला गया। रिश्तेदारों के साथ साथ अब नौकरों ने भी परवीन का साथ छोड़ दिया था। ऐसे में जब 3 दिनों तक परवीन घर के बाहर से दूध की बोतलें और अखबार नहीं उठाए उन्होंने, तो आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को इस बात की खबर दी। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर परवीन के घर के अंदर पहुंची, तब उन्हें पता चला कि परवीन अब इस दुनिया में नहीं रही। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला कि परवीन बॉबी को डायबिटीज थी, जिसकी वजह से उनके पैरों में गैंग्रीन हो गया था। अपने ही घर में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ता था। परवीन बॉबी ने अपने मरने के 3 दिन पहले से कुछ भी नहीं खाया था। परवीन बॉबी की जिंदगी का अंत काफी दुखद रहा, मगर उन्होंने अपने समय में भारतीय सिनेमा को काफी फिल्मों के रूप में काफी सफलताएं भी दी। उनके जैसी अभिनेत्री बॉलीवुड में कभी रही है और ना ही कभी होगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मैंने तुम पे, तुमने मुझ पे कर दिया जादू। मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो।